तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 20 को सोल्व करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली यानी इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है। इससे आगे के प्रश्नों के सॉल्यूशन को यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए 20 नंबर में है कि एक आलू दौर पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान से यानी शुरुआती स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर एक दूसरे से 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। आकृति 5.6 को देख लेते हैं। ये रहा आकृति 5.6। इसमें इस रेखा के शुरुआत में एक बाल्टी है, ये बाल्टी हुआ, और बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है। यहाँ पे ये आलू है। उसके बाद जितने भी आलू है परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आलू के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों आलू के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर है। इस प्रकार प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितना है, 3 मीटर है। और इस रेखा में टोटल 10 आलू है। आगे इसको और भी समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा तो वहाँ पे ये कहा गया है कि एक प्रतियोगी है, यानी इस खेल में जो भाग लिया है एक प्रतियोगी है जो प्रत्येक आलू को उठा करके इस बाल्टी में डालता है। यानी वो पहला आलू को उठाने के लिए क्या करता है, वो यहाँ से बाल्टी से दौड़ना शुरू करता है, इस आलू को उठाता है, फिर दौड़ते हुए बाल्टी के पास आता है और बाल्टी में आलू डाल देता है। उसके बाद फिर दूसरा आलू भी उठाने के लिए फिर बाल्टी से इस आलू तक दौड़ता है, दूसरे आलू तक, आलू को उठा करके फिर बाल्टी तक आता है, फिर बाल्टी में डाल देता है। फिर उसी प्रकार तीसरा आलू को उठाने के लिए फिर तीसरा आलू तक आता है, आलू को उठा करके फिर लेकर के जाकर के बाल्टी में डाल देता है। यानी वो प्रतियोगी को एक ही बार में सभी आलू को नहीं उठाना है, प्रत्येक आलू को उठाने के लिए बाल्टी से प्रत्येक बार उसको दौड़ना पड़ेगा और आलू को उठा करके ला करके बाल्टी में डालना पड़ेगा। और अंत में यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यानी इस प्रतियोगी को ये 10 आलू उठाने के लिए कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक एपी बना लेंगे। सिंपल सा लिखेंगे हल और एक एपी को बना लेंगे। देखिए हमें ना कुल दूरी ज्ञात करना है, कितना कुल दूरी दौड़ा गया है उसको ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें यन को निकालना है और यन के सूत्र में यन, ए और डी आता है ना। तो आइए सबसे पहले इन मानों को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग यन के सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एपी क्या बनेगा इसको समझिए। देखिए प्रतियोगी जो पहला आलू उठाने के लिए दौड़ता है बाल्टी से, तो उसको कितना दौड़ना पड़ता है। यानी यहाँ से आएगा 5 मीटर दौड़ते हुए आया और 5 मीटर दौड़ते हुए गया, तो 5 मीटर आने में 5 मीटर जाने में, यानी 5 गुना 2 यानी 10 मीटर दौड़ना पड़ा। यानी पहला पद हो जाएगा 10। पहला आलू उठाने के लिए 10 मीटर का दौड़ना पड़ा। अगला देखिए फिर बाल्टी से शुरू करेगा। फिर देखिए दूसरा आलू के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ और यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है। यानी टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, 8 है। 8 आना पड़ता है, फिर वापस 8 जाना पड़ता है। यानी 8 आना और जाना 2 बार, तो 8 दूने 16 मीटर दौड़ना पड़ता है। तीसरा आलू में देखिए, तीसरा आलू के लिए यहाँ आना पड़ता है ना, तो यहाँ से यहाँ 5, 5 3 8, 8 3 11। यानी तीसरा आलू तक आने के लिए उसको 11 मीटर आना पड़ता है, 11 मीटर जाना पड़ता है, तो 11 दूने 22 मीटर। अगला उसी के यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक 11 है और 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 आना पड़ता है, 14 जाना पड़ता है, 14 दूना 28। डॉट 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 हो जाएगा। अब आइए इस एपी से ए और डी के मान को निकाल लेते हैं। ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, 10 है, पहला पद 10 है। डी का सूत्र A2 माइनस A1 होता है। 2 का मतलब दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद कितना हो जाएगा, 16, बीच में माइनस है। 1 का मतलब पहला पद कितना है, 10, घटाएंगे तो कितना, 16 माइनस 10 बराबर 6। अब यन का मान क्या होगा इसको समझिए। देखिए मेरे पास आलू कितना है, 10 आलू है, तो प्रतियोगी को कितना बार दौड़ना पड़ेगा, 10 बार दौड़ना पड़ेगा।
10 आलू है तो पद कितना बनेगा? 10 पद बनेगा। इसका मतलब पदों की संख्या 10 होगा तो n बराबर भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी आलू 10 है तो n बराबर 10 हो जाएगा। 10 आलू के लिए 10 पद, इसलिए n बराबर 10। अब आइए यस-एन के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो यस-एन का सूत्र होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी, ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे यस है, n का मान देखिए कितना है? 10 है, तो n के जगह में 10 रखेंगे, बराबर n के जगह में 10 बट्टा में 2 है। यहाँ पे 2 है, गुना करेंगे, a का मान 10 है तो a के स्थान पर 10 प्लस n का मान 10 है, माइनस में 1 है और d का मान कितना है? 6, यानी d का मान है 6 तो d के स्थान पर 6 रख देंगे। 2 1 कम 2, 5 दूना 10, बराबर करेंगे, यहाँ कितना है? 5 है। 10 दूना 20 प्लस करेंगे, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे कितना है? 6 है। आइए इसको इधर आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे, 20 है, 20 लिखेंगे, प्लस करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, यानी 9 गुना 6, 9 छक्के 54, बराबर करेंगे 5 ब्रैकेट 20 प्लस 54 हो जाएगा 74। फिर से यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 5 और 74 आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। आइए इसको गुना कर लेते हैं। 74 गुना 5 यानी 4 5 6, 20 का 0 हाथ मेरा 2, 7 5 6 35, 2 37 हो जाएगा, यानी 370। आलूओं के बीच दूरी किस में है? मीटर में है, इसलिए 370 मीटर हो जाएगा। तो उस प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।